मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, और थर्ड वीडियो में जो है आज क्वेश्चन अच्छे हैं। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 20% किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से क्या है, 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर 20% हानि पर 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक, हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आइए देखते हैं क्या है। तो 20% लाभ तो कितने पर? 20% लाभ पर तो कितना? 120। और 20% हानि पर तो कितना? 80। ठीक है, ये है हमारे पास। क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, ठीक है, यानी कि 100 पे 20% का लाभ हुआ तो कितना? 120, और 20% हानि हुई तो 80। ठीक है, कितने? 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है दोनों का, वो किसके बराबर है? 60 रुपये के बराबर है। 120 और 180 में कितने का अंतर है? 40% का अंतर है। तो 40% की जो वैल्यू है वो 60 के बराबर होती है, क्योंकि अगर 20% लाभ पर बेच रहा है और 20% हानि पर बेचे तो तुलना में उसे 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अगर 20% लाभ पर बेच रहा है और 20% हानि हो रही है तो कितने का? 60 रुपये उसको। तो ये 40% की वैल्यू है, 60 के बराबर है। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है हमें। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 60/40, 60/40 गुना 100। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे हम गुना में रखते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4, 25 चौका 100 और 25 छिक्का 175 और 25 छिक्का 150। तो कितना? 150। क्या आया? 150 हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया है। कितना? 150 हमारा आंसर आ गया है। 25 छिक्का 150। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। ठीक है, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से ही। ठीक है, किसी वस्तु को 40%
किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचने से उसे 60% हानि पर बेचने की तुलना पर एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचने से उसे 60% हानि पर बेचने की तुलना में 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कितने 40% लाभ, ठीक है, क्या है 40% लाभ है तो कितना 140%। यहाँ कितना 60% हानि, तो 100 में से 60 की हानि है तो कितनी बची 40, ठीक है। तो इसके बीच में कितना अंतर आया दोस्तों, 100% का अंतर आया है। कितना है 100% का, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है वहाँ पे 200, कितनी है 200 रुपये। हमें निकालना क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा 100 होता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो 200/100, ये वाला 100 में और ये वाला गुणा में चला जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 रुपये हमारा क्या आया है क्रय मूल्य आ गया। क्या है क्रय मूल्य हमारा आ गया है 200 रुपये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन आर अग्रवाल बुक से लिए गए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है दोस्तों। ये है क्वेश्चन, क्या है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। तो एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, ठीक है दोस्तों। सीपी और एसपी, सीपी होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य तो कितना है, विक्रय मूल्य है 950 ग्राम। इधर क्या है 1 किलोग्राम चीनी, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। अगर दोस्तों दोनों सीपी और एसपी बराबर आते हैं तो क्या करते हैं हम उल्टा कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाता है और ये हमारा एसपी चला जाता है, यानी कि जो हमारा सीपी है वो तो हमारा एसपी हो जाता है, जो एसपी है वो हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सीपी अब क्या होता है 950 और एसपी कितना हो जाएगा
1000, ठीक है। सीपी और एसपी, सीपी हमारा क्या था 950 और एसपी क्या था हमारा 950, सीपी हमारा 1000, ठीक है। जब ये चेंज होंगे तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 950 और एसपी हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके दोनों में कितने का अंतर है, 950 और 1000 में कितने का है, 50 का अंतर है, ठीक है। और जो लाभ परसेंटेज जो निकलता है काय पे निकलता है, उस सीपी पर निकलता है, 950 पर गुणा में 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं, ठीक है। 0 से 0, 19 पंजे 95, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100/19, क्या आ जाएगा 100/19, ठीक है। यानी कि 5 सही 1/19% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 5 सही 1/19% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और निकालते हैं इसी टाइप का, तभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950, यहाँ कर लीजिए 850, ठीक है। 850 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आइए देखते हैं। एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, तो 950 क्या है विक्रय मूल्य, सॉरी 850 क्या है, 850 क्या है एसपी, और 1 किलोग्राम क्या है हमारा सीपी, ठीक है। अब जब बराबर होते हैं, जहाँ ये बराबर आएगा वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हमारा सीपी एसपी हो जाता है, और जो सॉरी एसपी तो सीपी हो जाएगा और सीपी हमारा एसपी बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही अब देखिए सीपी हमारा कितना हुआ है 850 और एसपी हमारा कितना हुआ है 1000, इनके बीच में कितने का अंतर आया है, 150 का अंतर आया है, 150 का। कहाँ से, सीपी से। 850 गुणा में 100, 0 से 0 और 5, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, यानी कि 300/17 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300/17% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना
होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए देखते हैं, कितना, 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। हानि, ये है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर हानि होती है तो क्या करते हैं हम, जो हमारा 21 है, कितने का, 21 के हमें टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे करने हैं कि जो हमारा उन टुकड़ों का योग जो है 10 आता है। कैसे करने हैं, जो उन टुकड़ों का योग 10 आता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इस 21, जो हमारा 21 है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो इनका योग 10 आ जाए। ठीक है, जैसे 7 तिया 21, क्या होगा, 7 या 21, यानी कि उनकी गुणा तो 21 बैठती हो और उनका योग 10 हो। क्या हो, योग 10 हो। तो अगर हम 7 की और 3 की गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अगर 7 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम 7 के आगे एक 0 लगा लेते हैं, या 30 के आगे एक 0 लगा लेते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से हो जाएगा अगर हानि है। ठीक है, आगे बताऊंगा लाभ का भी, अभी आगे आएगा लाभ का क्वेश्चन क्या होता है। ये तो हानि का है। ठीक है, जब 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो 21 ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा करे तो 21 आए और उनका योग क्या आए, उनका योग आए 10। तो 7 या 21 गुणा कर रहे हैं, 21 आ गया, और 7 और 3 जोड़ रहे हैं, 10 आ गया। तो 7 के आगे दो 70 या 30, ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, और लेते हैं। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ, होने वाला प्रतिशत लाभ क्या दोस्तों, होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, ये आ गया अब तुम्हारा क्वेश्चन लाभ का। क्या आ गया, लाभ। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, हानि पूछी थी। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्या है हमारा 56। तो अब हमें 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, जो उनका अंतर 10 है। गुणा करें तो 56 आए और उनका अंतर 10 आए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 14 चौका 56।
अगर हम 14 में से 4 घटा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, और 14 की और 4 की गुणा करते हैं हम तो कितना आता है, 56 आता है। इसमें क्या करते हैं हम, लाभ वाले में अगर लाभ वाला पूछा गया तो इसमें हम जो छोटी संख्या है उसको ही लेते हैं। छोटी संख्या कितनी हमारी, 4, 4 के आगे हम एक जीरो लगाएंगे तो ये हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो वस्तु का क्रियामूल कितना है, 40 है। कितना है दोस्तों, 40। ठीक है, अगर लाभ होता है तो हम छोटे वाली लेते हैं, अगर हानि होगी तो हम दोनों संख्या रखते हैं। ठीक है, जो हम हमारे पास जो हमें आंसर क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो है दोनों ही होंगे। ठीक है, हानि वाले क्वेश्चन में, लाभ में हमारा जो है जो छोटी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है, उसके आगे जीरो लगा लेते हैं, वही आंसर होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ही, जैसे क्या है 39। ठीक है, किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रियामूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रियामूल्य कितना होगा। ठीक है, तो क्या है 39 है, तो 39 के हमें टुकड़े करने हैं कि गुणा करें 39 आए, और जो घटाएं तो हमें अंतर, घटाओ का अंतर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है 13 थी 39, 13 में थे 3 चले गए तो कितने हो गए, 10 बचे, अंतर कितना आया, 10 आया। तो जो छोटे वाली संख्या है वही हमारा आंसर है, उसके आगे हम एक जीरो लगा लेंगे तो कितना 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 30 हमारा क्या है, क्रियामूल्य है। क्या है दोस्तों, क्रियामूल्य है हमारा 30। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उनके किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उनके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, क्या है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उनके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक तरफ CP और एक तरफ SP। ठीक है, तो क्या कहा है, बेचने पर एक व्यक्ति उनके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। किसके, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम विक्रय मूल्य को 100% मानते हैं। ठीक है, और CP कितना होगा, जब 25 का लाभ कमाता है तो कितना, 75% हमारा CP हो गया। क्या हो गया, 75% हमारा CP हो गया। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 25 का अंतर आया। अंतर कहाँ से होता है, CP से। ठीक है, जो हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, कहाँ से, CP से निकालते हैं। तो 75 गुना 100, 25 थी 75, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
किसी आदमी ने एक चादर किसी आदमी ने एक चादर, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी, 50 रुपये की खरीदी। एक चादर 450 रुपये की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, लाभ लेकर बेचा। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था? तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी तथा इसे उसने विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, एक तरफ CP और एक तरफ SP। ठीक है, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी तथा इसे उसने विक्रय मूल्य के उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेच दिया। यानी कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेच दिया, यानी कि कितने की? 100% है हमारा। इसमें क्या मानते हैं? SP हम 100% मानते हैं। ठीक है, 90% क्या है हमारा? CP है। ठीक है, तो 450 रुपये की खरीदी तो क्या करा? CP करी उसने, कितने की करी? 450 की। तो 90% की वैल्यू क्या है? 450 रुपये। ठीक है, बराबर लाभ लेकर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 450 बटे 90 गुणा में 100, 0 9 पंजे 45, 5 की और 100 की गुणा आ जाएगी 500। क्या आ जाएगी? 500 रुपये। ठीक है, 500 हमारा आंसर आ गया। तो क्या है? 500 हमारी चादर का विक्रय मूल्य है। ठीक है, कितना है? विक्रय मूल्य हमारी चादर का 500 रुपये आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।